मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे, मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, मेरो छोटो किशोरी राधे, मेरो छोटो किशोरी राधे। कथा में भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ है। अब कल जब कृष्ण का आगमन हुआ तो सब अपनी सुध बुध भूल गए हम सब, जबकि कृष्ण कथा के पहले श्री राम कथा आती है। लेकिन इतना आनंद आया कृष्ण कथा में कि कब राम कथा आगे निकल गई कुछ मालूम नहीं पड़ा। किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, 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 मेरो गोपाल किशोरी राधे, मेरो छोटो गोपाल किशोरी राधे। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, 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 तेरे घर पर मैं आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे घर पर मैं आने के काबिल नहीं। ये भक्त की प्रार्थना है प्रभु से कि प्रभु मैं आ तो गया हूँ लेकिन ये जानता हूँ कि ये शरीर पापों से भरा हुआ है, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं यहाँ पर आने का क्योंकि मेरे पाप इतने हैं। आपके दर पे रख कर उठाओ मैं सर, आपके दर पे रख कर उठाओ मैं सर, ये इबादत को मेरी गवारा नहीं है, ये इबादत को मेरी गवारा नहीं है, मेरी हालत पे काना कृपा कीजिए, हालत पे काना कृपा कीजिए, मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं है, मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं है, मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं। रसना पे अगर तेरा नाम रहे, रसना पे अगर तेरा नाम रहे, रसना का इन फोटो पर, रसना पे अगर तेरा नाम रहे, रसना पे अगर तेरा नाम रहे,
श्याम रहे, मन मंदिर में घनश्याम रहे, झूठा संसार रहे ना रहे, झूठा संसार रहे ना रहे। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हो अब तुम्हारा, कहा उनसे जैसा हो अब तुम्हारा। ये एक भक्त कर रहा है भगवान से प्रार्थना, भगवान के आगे आकर रोता है, कहता है प्रभु मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। भगवान कहते हैं वो बोले परेशान हूँ तेरी बस से, बोले परेशान हूँ तेरी बस से। मैं बोला कि कह दो तू जीता में हारा, बोला तो कह दो तू जीता में हारा। वो बोले कि मेरे ही पीछे खड़ा क्यों, बोले कि मेरे ही पीछे खड़ा क्यों। मैं बोला बता दो तुम्हीं का कोई प्यारा, मैं बोला बता दो तुम्हीं का प्यारा। वो बोले कि दुनिया में आकर किया क्या, वो बोले कि दुनिया में आकर किया क्या। मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा, बोला कि अब भेजना तुम्हारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। भगवान बोलते हैं उस भक्त से कि तेरा आखिर में साधन क्या है मुझ तक आने का, तूने किया क्या है यहाँ तक आने के लिए। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। मैं बोला कि असुवन की है, मैं बोला कि असुवन का है सहारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। मैं बोला कि असुवन की है एक धारा, मैं बोला कि असुवन की है एक धारा। वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या, बोले कि साधन किए तूने क्या क्या। भगवान कहते हैं भक्त से कि तूने साधन क्या किए मेरे तक आने के लिए। रोता है वहां तक तो ठीक है, साधन क्या किए हैं। वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या, वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या। मैं बोला कि थे तुमने साधन से तारा, बोला कि थे तुमने साधन से तारा। मैं बोला कि थे तुमने साधन से तारा, बोला कि थे तुमने साधन से तारा। जितना भी ये सब कुछ हो रहा है ना, ये भी कंठ भर आते हैं बोलते बोलते। जिनके आज मार्ग
दर्शन में आज ये लोग कुछ हो रहा है, इतना आनंद आज हो ही नहीं। मेरे सम्मुख बैठे हुए हैं, प्रभु जी प्रणाम करो। हमारा सामर्थ्य नहीं था कि यहाँ इतना आनंद आएगा इस क्षेत्र में। 2 साल पहले यहाँ पर सन्नाटा रहा करता था, कोई दर्शन करने आते नहीं आते, लेकिन आज त्रिपाठी जी की कृपा से वास्तव में पिता तुल्य गुरु मिले। सब कुछ किस प्रकार भगवान की भक्ति करना है, कैसे पाना है, वो तो बैठे हुए थे, हमने आके आरती घुमा देता था, उन्होंने बताया बेटा ऐसा करो। अच्छा एक बार भी नहीं, न जाने कितनी बार की थे, जब जाके मेरी मुक्ति करते, जब जाके हवन पत्र निर्माण हुआ। प्रति मंगलवार हवन होने लगा श्री सुंदरकांड का, उसके बाद दीप प्रज्वलित हुआ। भगवान की ऐसी अनुकंपा हुई, इतनी अनुकंपा हुई कि जो कुछ भगत वहां अंदर के आते बस्ती में से कैसे आए थे, वो खुद ही आज जानते कि आज हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ गया, सभी सीता राममय हो गए। वास्तव में जीवन में गुरु होना महत्व तो ठीक है, लेकिन निस्वार्थ गुरु मिल जाए उससे बड़ा भाग्य हमारा है। और वो गुरु कब मिलते हैं, जब ये कृपा करते हैं। और वास्तव में जय 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 हनुमान जी गोसाई, कृपा कर रहा हूँ गुरुदेव जी नाई। इस चौपाई का यहाँ पर अनन्य बार स्मरण हुआ है। आए हम बड़े प्रेम से थोड़ी देर इस चौपाई का कीर्तन कर, उसके बाद हम कृष्ण भक्ति में आनंद लेंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। न जाने कितनी बार इस चौपाई पे यज्ञ नारायण को आहुति का भोग लगा दिया गया है। हनुमान जी क्यों नहीं कृपा करेंगे, हनुमान जी की तो कृपा हो रही है। सुखदेव मुनि इसी वेला में आगे श्री परीक्षित महाराज को पूरी रामायण कथा सुनी। रामायण की कथा सुनाने के बाद परीक्षित जी महाराज को बता रहे हैं कि परीक्षित, जब राजा रामचंद्र भगवान लंका पर विजय करने के बाद वहां सीता को लेकर आ गए थे, आगे की बेला में शुकमुनि कहते हैं कि परीक्षित अब तुम अपने मन को सावधान कर लो। श्री रामचरित्र सुनकर अब हम श्री कृष्ण कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। और मैं तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूँ, यदि अभी भी तुम्हारे मन में कोई अभिलाषा हो तो मैं तुम्हारी मृत्यु को टाल सकता हूँ। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि प्रभु इतनी अमर कथा को आपने मेरे हृदय में प्रवेश करा दी कानों के द्वारा, अब तो मुझे आप सब कथा अमृत का पान करवाएं। अब हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की कथा में जो हमने कल उत्सव बनाया था, अब वो हम प्रवेश करने जा रहे हैं। रूप में कंस के कारावास में प्रकट हो गए। बोलिए श्री और मुकुटवंशी वाले की एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हो गया। सारे जितने पहरेदार थे सबकी नींद लग गई। उस समय का जो वर्णन था वो मैं तो क्या बड़े बड़े वक्ता भी करे, तो मैं कहता हूँ इतना नहीं कर पाते। जो उस समय का आनंद वसुदेव देवकी और एक चंद्र इन्होंने लिया था। भगवान जब चतुर्भुज में प्रकट हुए, देवकी मैया ने प्रार्थना की भगवान से, कहने लगे कि हे प्रभु
आप छोटे से हो जाओ, छोटे से भगवान बन गए और देव जी की गोद में आ गए। अब देखो यहाँ पर भगवान कितनी देर के लिए माँ की गोद में आए थे, कुछ समय के लिए, और कहा मुझे गोकुल में छोड़ा। अब जिस माँ के 6 पुत्र का वध हो गया, 7वां आया वो भी कह रहा मुझे छोड़ा हो, क्या बीतनी होगी इसके ऊपर। वसुदेव ने भगवान कृष्ण को उठाया है, अपने सर पे रखा, और जैसे ही आगे बढ़े तो भगवान से कहते हैं मेरे नाथ ने कहा आप आगे तो चलो मुझे लेकर। भगवान को लेकर आगे चले तो मेरे नाथ सोए दरवाजे स्वतः ही खुलने लगे, स्वतः ही खुलने लगे। वासुदेव आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। यमुना नदी आई, यमुना नदी में प्रवेश किया। यमुना मैया प्रसन्न हो उठी, यमुना मैया प्रसन्न हो उठी। यमुना मैया ने विचार किया मैं भी तो अपने प्रियतम के दर्शन करूं। यमुना मैया धीरे 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 उफान पर आने लगी, कमर तक, कमर पे, हृदय तक, हृदय के कंठ तक। भगवान ने विचार किया यमुना मैया को शांत करूं, अपना पैर निकाला बाहर, मैया ने भगवान के चरण स्पर्श करे, यमुना मैया सदैव शांत हो गई। यहाँ पर भगवान गोकुल में पहुंचे हैं और गोकुल में भगवान को रख कर वहां पर से योग माया को उठाकर यहाँ पर ले आए। अब जब लेकर आए तो पुनः बंधन लग गए। क्यों लगे? जब भगवान को सर पर रखा स्वतः ही बंधन खुल गए, माया को बिठाया बंधन लग गए। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जब हम यहाँ पर लेकर आए थे तो हमारे जो रोहित भैया है उनके सर से विराजमान कराया था। तो इसीलिए कराई जाती है कि हमारे मन में जितने भी विकार है, जितने भी पाप है, जब इनके चरण यहाँ पड़ जाते हैं तो स्वतः ही दूर होते जाते हैं। क्योंकि मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं जितना कि वो जितने पाप वो करे, कितना पाप करेगा। अरे वो एक बार कृपा करते हमारे पाप स्वतः ही मिट जाते हैं। माया इस मनुष्य को बंधन में बांध देती है। और माया क्या? जो हमारी आंखों से दिखे यही माया, जो नहीं दिखे परमात्मा। एक छोटा सा उदाहरण और फिर हम और आगे की ओर चलते। एक बार श्री रामा और कन्हैया स्नान करने के लिए गोमती नदी में गए। वहां पर स्नान किया। कन्हैया कहता है कि श्री रामा जी कहते हैं कन्हैया तो कहता है सब माया है, सब माया है, वास्तविकता में तेरी माया क्या है मुझे बता। कन्हैया कहते हैं रुक जा, समय आने पे सब पता पड़ जाएगा तुझे, स्नान कर ले। स्नान किया, जैसे ही डुबकी लगाई एक लहर का झोंका आया और श्रीरामा को बहाकर ले गए। श्रीरामा जब बहाकर ले गए, यदि श्रीरामा जी निकले उठे हैं तो क्या देखते हैं, एक टापू पर एक हथनी माला लेकर आए और श्रीरामा के गले में डाल दी। श्रीरामा जी आश्चर्य कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद कुछ सैनिक आए, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। श्रीरामा जी कहते हैं मैं यहाँ का नहीं है। सैनिक कहते हैं हमारे महाराज का प्राणांत हो गया। ऐसा दृढ़ था कि जो हथनी जिसको गले में माला डालेगी वही यहाँ का महाराज होगा। रामा जी मन में विचार करते अच्छा है कुछ किया धरा नहीं, सीट मिल गई सीधे, सब सीट का ही लफड़ा है आज। ठीक है। अब कहते हैं दूसरा कि महाराज अब हमारे यहाँ का दूसरा प्रण था कि जो महाराज बनेगा वो राजकन्या से विवाह करेगा। श्री रामा जी और प्रसन्न, बिना कुछ के विवाह भी हो गया। अब इसी तरह समय बीतता गया। श्री रामा जी आनंद से राजमहल में रहने लग गए, राजभोग करने लगे। कुछ समय बीता, आकस्मिक रानी का निधन हो गया। रानी का निधन हो गया तो श्री रामा जी रुदन करने लगे। मंत्री संतरी कहते महाराज रो मत। क्यों? मेरी पत्नी का निधन हो गया तो मुझे रोने नहीं देते। कहते हैं श्री रामा जी से मंत्री, महाराज हमारे यहाँ का एक नियम और है। क्या नियम है बताओ? एक नियम ये है कि जो पत्नी महारानी जी शांत हुई है, सती के साथ आपको भी सता होना पड़ेगा। श्री रामा जी कहते अरे मैं तुम्हारे यहाँ का थोड़ी हूँ, मैं तो अपनी माला मेरा है और तुम्हें लिया है। मंत्री कहते हैं नहीं,
जब तुम्हें राजमहल का राज सुख मिला, तुमने उसको एक्सेप्ट किया, स्वीकारा, राजकन्या से विवाह हुआ तो स्वीकारा, अब तुम्हें इस नियम का भी पालन करना पड़ेगा। कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। श्री रामा जी टेंशन में आ गए, कहा मैंने स्वीकार लिया। महाराज कहते अंतिम इच्छाएं मेरी कि मुझे को जहाँ से लेकर आया ना वहीं पर स्नान करा दो एक बार बस। अब महाराज को उसी टापू पर ले गए, चारों तरफ 4 सैनिक खड़े हैं, स्नान करवाने आओ, आखिरी बार गाओ। मुर्दे कोई शरीर को भी आखिरी बार मिलाते, कितनी विडंबना है। शिशु जब जन्म लेता है तो मिठाइयाँ बटती है, जब उसका अंत होता है तो केरले पे फिर मिठाइयाँ खाते हैं। व्यक्ति आया, नहाया और नहाकर चला गया, इतना सही जीवन। महाराज को मिलाते हैं, महाराज जैसी डुबकी लगाते हैं और कहते हैं वासुदेव हे कन्हैया मेरे को बचाओ। जैसे उठते तो क्या देखते हैं, कन्हैया तो सामने खड़ा हुआ है। उधर देखते हैं तो महल का है, सबका है, सबका है। अर्थात कहने का अर्थ ये कि जहां पर भगवान है वहां पर भगवान की माया नहीं, और जहां पर भगवान नहीं वहां सब भगवान की माया है। योग माया को जैसे ही भगवान वसुदेव लेकर आए, सब बंधन बंध गए और सूचना पहुंची कि 8वें पुत्र ने, 8वां पुत्री ने जन्म ले लिया है। कंस भागा भागा दौड़ कर आया, और जैसे ही दौड़ कर आया तो क्या देखता है, कन्या ने जन्म लिया है। कन्या को उठाया और जैसे उठाया और उसे फेंकने लगा, उस कन्या ने एक लात मारी उस दुष्ट कंस को और आकाशगामी हो गई। आकाशगामी में अष्टभुजा रूप ले लिया और कहती है पापी दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो कोई जन्म ले चुका है। और इतना कहकर अंतर ध्यान रहती है। बोलिए अष्टभुजा दुर्गा मैया की। भूतम बालका भुजेक्षण चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभिं कौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। जैसे आकाशवाणी होती है अष्टभुजा, इधर कंस घबरा जाता है। कंस एक आपातकालीन बैठक बुलाता है, सभी को बुलाता और कहता है आज से विगत 10 दिन में जितने भी शिशुओं ने जन्म लिया है सबको मार दो, कोई भी जिंदा न रहने पाए। अब सूचना यह भी मिली कि गोकुल में भी एक नहीं 2 नंद बाबा के यहाँ पर 2 पुत्र हुए। कहते सूचना मिली एक बार जब वास्तव में बताया कि ये सूचना नंद बाबा ने दी थी उसमें जाकर। ये आगे आए कि जब नंद बाबा कर देने गए थे तब बताया था कंस को मेरे यहाँ भी 2 पुत्र को उत्पन्न हुए। नंद बाबा 60 साल के बुजुर्ग थे। जब ये बताया तो कंस बहुत ही प्रसन्न हुआ था और कंस ने आशीर्वाद किया था कि तुम्हारा पुत्र चिरंजीवी हो। कंस ने भी आशीर्वाद दिया। उसे क्या मालूम कि मैं मेरे काल पे आशीर्वाद दे रहा हूँ। क्या हटाया तो क्या देखते हैं, एक नील वर्ण का छोटा सा शिशु माँ यशोदा के पास में। यदि सुनंदा ने देखा बड़ी प्रसन्न हुई, दौड़ते पास में गई और दौड़कर पास में जब गई है कपड़ा हटाया। कपड़ा ऊपर लगा होता, कपड़ा जैसे धीरे हटा वक्त स्थल पर आया। मन में धक होने लगी, बालक है या बालिका है, पुत्र या पुत्री है। थोड़ा कपड़ा और नीचे आया, कमर तक आया, इच्छा और जागृत हुई। जैसे कमर के नीचे कपड़ा हटाया और क्या देख रही है, लालो जायो है यशोदा ने। सुनंदा इतनी प्रसन्न होती है, तुरंत दौड़कर नंद बाबा के पास में गई। नंद बाबा कहते हैं सुनंदा क्या हुआ? अरे कहती है लालो जायो है लालो। अरे लालो जाए तो उसमें प्रसन्न होने की क्या बात है? अरे बाबा यशोदा ने लालो जायो है। नंद बाबा अति प्रसन्न हुए।
हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, नदिया की और नदिया की दे दे गड़ाई यशोदा मैया, नदिया की दे दे गड़ाई यशोदा मैया दे दे गड़ाई, हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरा भी दे दे मैया मोती दे, हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे, कंठी की दे दो बुआई यशोदा मैया दे दे बधाई, की दे दे आई यशोदा मैया दे दो बधाई। भोलेनाथ इस प्रकार प्रार्थना कर रहे मैया के, मैया नहीं मानती तो भोलेनाथ बैठ गए, और जैसे ही बैठे कहने लगे मैया अब मैं यहाँ समाधि लगाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मुझे तेरे बालक के दर्शन करना ही है, बड़ा होगा जब तो आएगा खेलने के लिए, मैया के लिए बहुत बड़ा महल है, आंगन में ही खेला दूंगी, और बड़ा होगा ब्याह तो करेगी कि नहीं करेगी, मैया मुझे करूंगी ना इसका ब्याह, तो एक नहीं करें कितने खुद ही कर लेगा, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी करने की। मैया कहती है ब्याह होगा, बारात तो निकलेगी ना, बारात निकलेगी, विधान तो ये होता है कि वर जाता है वधु को लेने, लेकिन मैं यहाँ रीति उल्टी कर दूंगी, वधु को यहाँ बुला लाऊंगी, लेकिन तेरे को दर्शन नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ मन में विचार करते हैं प्रभु अब क्या करो, फिर कुछ भी नहीं चल रही है, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु अब आप ही कुछ करो, अब यहाँ पर कन्हैया लीला करते हैं, अंदर रुदन करते हैं, और जैसे ही रोना चालू किया तो सभी गोपियाँ भगवान के पास में उसे भगवान को चुप कराना चाह रही है, लल्ला को चुप कराना चाह रही है, भगवान को चुप हो क्या, अब तो मन में ठान ली कि अब तो भोलेनाथ के दर्शन ही होना है, अब चुप नहीं हुए, कोई कहेगी तो नजर तो नहीं लग गई है, लाओ नजर उतारो, मैया की नजर क्या होती है, अरे मैया कभी किसी किसी की नजर भी लग जाती है, यशोदा मैया से कहते हैं मिर्ची लाओ उतारे, अब यशोदा मैया महारानी है, हमने कहा लाओ मन भर मिर्ची उतारे, अब मन भर मिर्ची को वहाँ जलाए तो पूरा गोकुल में रात ही रहा, अब भगवान इधर चुप नहीं हुए, एक गोपी आके कहती है मैया को, यशोदा मैया को कि मैया मैंने सुना है जो बाहर बाबा बैठे हैं वो बड़े योगी हैं, और एक बार हम उनके पास चले तो मैया उनका कहना मानती है, लाला को लेकर बाहर आई, गोद में लाला यशोदा मैया खड़ी है, पीछे सारी गोपियां खड़ी है, भोलेनाथ सामने बैठे हुए हैं, कहती है बाबा एक रोज जा रहा है उसको ठीक कर, इसकी नजर उतार, भोलेनाथ कहते हैं मैया अब तो समझ गए कि अब न्यूरी चलेगी यहाँ पर, तो मैया ऐसे नहीं गोद में दो, भगवान भोलेनाथ कहते गोद में तो दो, अब यशोदा मैया कहती ठीक है, अब यशोदा मैया जैसे ही भगवान भोलेनाथ को, भगवान श्री कृष्ण को भोलेनाथ की गोद में देती है, भोलेनाथ की भी समाधि लग गई कुछ पलों के लिए तो, और नेत्रों ही नेत्रों में हरि और हर का मिलन हो गया, और ये हर हर महादेव। अब भगवान की भोलेनाथ की गोद में जैसे ही लल्ला चुप हो गया, और आंखों में मंदिर बना दे, यहाँ पर छोटा सा मंदिर बना दे, जब भी इस कन्हैया को तो स्नान कराएगी इसका जल मेरे सर पर गिरेगा, इसको कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। यशोदा माता के महल में आज भी भोलेनाथ का मंदिर, जब भी भगवान को स्नान कराया जाता है तो जल उन्हीं चरणामृत से भोलेनाथ का स्नान होता है। समय थोड़ा और बीता, अभी तक पूतना को बुलाया गया है कंस ने कहा जाओ जाकर गोकुल में जितने भी छोटे छोटे से बालक हैं सब पूतना बनी, कोई उन्हें रोक नहीं रहा था, क्यों रोकेगा, सबको मालूम है कि सभी दर्शन करने आ रहे हैं।
कंसेन पहिला कंचे संग राधा प्यारी ब्रज बिहारी संग राधा प्यारी मिल जाए तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाए मिल जाए राधा श्याम राधे राधे गाएंगे मन चले वृंदावन धाम जहाँ राधे राधे गाओ वही वृंदावन हो जाए भगवान वृंदावन पहुंचे बोले श्री वृंदावन धाम की।